खातून बैंक से 2 करोड़ का चेक कैश करवाने गई तो बैंक के मैनेजर ने खातून के साथ डकैती करवा डाली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस ने मुलजमान को पकड़कर पैसे लेकर छोड़ दिया। इस वाक़े की सारी हकीकत क्या है, जानिए इस वीडियो में। ये भी नज़र आ जाएगा कि चेक कैश हुआ है, आप ये भी नज़र आ जाएगा कि मैनेजर लिख रहा है ऊपर कि इसको पुलिस सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आपको ये भी नज़र आ जाएगा कि मैनेजर झपट्टा मार रहा है पैसों पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं अमन पॉइंट। नाज़रीन, चंद दिन कबल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है। खातून सोशल मीडिया पर आकर रो रही होती है कि मेरे साथ बैंक रॉबरी हुई है, 2 करोड़ रुपए मुझसे छीन लिए गए हैं और मुझे इंसाफ चाहिए। इस टाइम मेरे साथ वो खातून मौजूद, इनसे बात करके जानते हैं कि मामला क्या था, 2 करोड़ रुपए इनसे किस तरह 2 करोड़ की डकैती होती है और वो मुलजमान कहाँ जाते हैं, पुलिस पकड़ती है, पैसे नहीं निकलवाए जाते, कहानी क्या है और इनके साथ ये रॉबरी होती है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। तो मुझे अपना मुकम्मल तारुफ बताइएगा कि आप कौन हैं और बेसिक कहाँ से? जी, मेरा नाम डॉक्टर मोमिना सैयदा फ़ातिमा है। मैं MBBS गायनोकोलॉजिस्ट हूँ और बाहर से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लैंड से किया हुआ है, रॉयल कॉलेज से। और मैं कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान आ गई थी क्योंकि मेरी बच्चियाँ थी, मेरे शौहर नहीं है, मेरे वालिदैन बूढ़े थे और बीमार थे। अब तो खैर उनका इंतकाल हो गया। तो मैंने कुछ विरासत में मुझे जो प्रॉपर्टी अपने वालिद की तरफ से मिली थी, उसमें एक घर था 755 शादमान और कुछ ज़रई रकबा था मुल्तान में और एक शहरी ज़मीन का कित्ता था 3.5 कनाल का, बोसन रोड मुल्तान पे। तो उस सिलसिले में फिर मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो रहा था क्योंकि बच्चियां मेरी बाहर चली गईं और अब एक बच्ची मेरे पास है जिसकी तालीम भी मुकम्मल होने वाली है। तो मैं इस सिलसिले में उसको फ़रोख्त करना चाह रही थी। तो 2020 में मैंने सुल्तान खान उल्फ कर्नल से उसका अक्टूबर 2020 में सौदा किया। उसने 50 लाख मुझे बयाना दिया। और सुल्तान खान है, ये कर्नल है? कहलाते कर्नल हैं। मुझे तो अब पता लगा कि ये फ़ौज से सज़ा याफ्ता है और पास्को का कोई स्कैंडल था गंदम का, उसमें ये निकले हुए, इनकी पेंशन भी नहीं है। मुझे तो अब पता लगा, अल्लाह जानता है बेहतर क्या है। अब ये है कि इन्होंने किया और 3 महीने का कहा कि मुझे अलॉटमेंट लेटर दें। अब इस आपका 7 करोड़ का जो सौदा है वो तय पाया था? 7 करोड़ का इन्होंने किया था। बाद में इन्होंने जब अलॉटमेंट पे देखा कि इतनी ज़मीन है और ये है, तो 15 करोड़ मैंने इनसे कहा था कि आप बढ़ाएं और इन्होंने 15 करोड़ किया। हालांकि वो 2.5-3 अरब की ज़मीन है, मॉल ऑफ मुल्तान के साइड में है बिल्कुल। तो इन्होंने मुझे 3 महीने का वादा किया कि मैं दूंगा, करते करते अब दे रहा हूँ तब दे रहा हूँ। उसी की वजह से ये डॉक्टर सफदर वाली FIR भी हुई कि जी पेमेंट नहीं टाइम पे हो सकी उनको, जो भी था। अब मसला ये कि मुझसे जो सबसे बड़ा धोखा ये जो मुझे अब पता लगा है वो ये था कि इन्होंने मेरी जाली मुख्तारनामा बना के, इन्होंने जो ये 2 हज़रात और आए हैं इनके साथ भी इन्होंने यही किया है, ये मौजूद हैं। जाली मुख्तारनामे बना के मेरे प्लॉट पे ये पैसे वसूल करते रहे और खाते रहे और मुझे इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। आप चाहें तो ये बैंक स्टेटमेंट ले सकते हैं, मैं लेके आई हूँ साथ। जिस दिन ये रॉबरी हुई है 2 करोड़ रुपया आपने चेक कैश करवा लिए थे? जी, उस दिन इन्होंने मुझे बुलाया था और उससे पहले भी ये 3-4 दफ़ा बुला चुके हैं कि जी आए मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं मगर देते नहीं थे। इन्होंने मुझे खानपुर भी बुलाया था, रहीम यार खान के, मैं वहाँ देता हूँ। वो लोगों ने मना किया कि वो ज़रा अच्छा इलाका नहीं। तो इस दिन मैं गई हूँ तो बाकायदा इन्होंने मुझे 10:30 बजे, आप मेरी रिक्वेस्ट ये कि मीडिया पे वीडियो दें बैंक की, आपके सामने सब आ जाएगा। जी हाँ, उसमें आपको ये भी नज़र आ जाएगा कि चेक कैश हुआ है। आप ये भी नज़र आ जाएगा कि मैनेजर लिख रहा है ऊपर कि इसको पुलिस सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आपको ये भी नज़र आ जाएगा कि मैनेजर झपट्टा मार रहा है पैसों पे और इनके 2 जो गुंडे थे, सुल्तान खान वॉज इन द बैंक, उन्होंने छीना है। आपने जो कॉपी यहाँ पर प्रेस क्लब में दी है वहाँ पर मुल्जमान के बकायदा नाम लिखे गए हैं। इसी तरह मुल्जमान आए, उन्होंने कोई नकाब नहीं था, कोई हेलमेट नहीं था, आपने कैसे पहचाने? मैंने उनको पहचाना ही नहीं था। मैनेजर को तो मैं जानती थी, सुल्तान को मैं जानती थी, मगर जो 2 लड़के थे वो उसके साथ थे सुल्तान के। उसने कहा ये मेरे दोस्त हैं और वही मेरे पीछे खड़े में CCTV के अंदर। आप ये देखिए कि 7 दिन पुलिस कस्टडी में रहे, उनकी गिरफ्तारी नहीं डली और पुलिस ने उनको बेगुनाह करके छोड़ दिया है ज़िम्नी में। ये भी वहाँ पर मौके से पकड़े गए हैं वो जिन्होंने रॉबरी की थी? जी, अमारा शिराजी साहिबा वहाँ तशरीफ़ लाई हैं, पुलिस सारी थी वहाँ, तकरीबन कोई 70-80 पुलिस वाला था। उन्होंने कहा कि चेक कैश हो गया, इसको पैसे इसके दो। तो मैनेजर कहने लगा मैं नहीं दूंगा। उस पे वो उनको अपने साथ गाड़ी में बिठवा के थाने भिजवाया है उन्होंने। ये वाकया हुआ है। उसके बाद पुलिस की जानिब से क्या रिस्पांस दिया गया? कहता आप पर दबाव डाला जा रहा है? मैं आपको बता रही हूँ कि SHO साहब वॉज एक्सट्रीमली काइंड। उन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल किया मेरा। इरफान के क्या नाम था उनका, मैं गलत बात नहीं करूँगी। पुलिस में सिर्फ यही है ना कि मैं पुलिस को बुरा देखें, मेरे साथ अच्छा सलूक किया, मगर
उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जब मैं गई हूँ ना, तो फिर तो ये हाल था कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी बैठा है, आईओ भी बैठा है, उसके सामने मुल्ज़िमान मुझे कह रहे हैं कि तूने एक एफआईआर कराई है, हमें बाहर निकलने दे, तुझे बताएंगे कैसे एफआईआर तेरे पे कराएंगे। जी भाई ये सीआरओ वाला मामला है, ये क्या कहानी है इसमें? जो एक लड़की और है, एक बात मैंने सबूत दिया है सारा कि वो जिस खातून के नाम पे एंट्रीज हुई हुई हैं वो डॉक्टर मेमूना है, गुजरांवाला को ख्याली थाना है, उसकी डीएचक्यू गुजरांवाला की डॉक्टर है, वो वुमेन मेडिकल ऑफिसर 30 साल की, ना उसके बाप का नाम है ना उसका फ़ोन नंबर है। मेरा आईडी कार्ड टैंपर करा सुल्तान खान ने, क्योंकि मुझे वो मेरी जगह बाद में मुझे अब पता लगा है कि वो तो पेश करता था उसको। आप देखें मेरा आईडी कार्ड एक और औरत कैसे इस्तेमाल कर सकती है? मेरा तो फैमिली रिकॉर्ड सर्टिफिकेट है मेरे पास, और मैंने इस पे लास्ट ईयर भी कार्रवाई की, जो वकील साहब हैं वो बताएंगे, वो भी गए हैं, रिपोर्ट भी करवाई है, शिकायत भी की है, और कोई एक्शन नहीं हुआ। डकैती आपकी हुई है, पैसे आपके गए हैं, रोबरी आपके साथ हुई और बरीफ भी आपको करना। नहीं, बदनाम मुझे कर रहे हैं अपने आप को जस्टिफाई करने को कि जी ये औरत ही गलत है। अच्छा मैं गलत हूँ, कत्ल किए हुए हैं, मैंने क्या किया हुआ है? मुल्जिम तो हज़ारों लोग बन जाते हैं, आई एम नॉट कन्विक्टेड, अक्यूज्ड। देखिए मेरे साथ ज्यादती कितनी हुई है कि घर के बयाने दे के एक दिन पहले मैंने सारे सबूत दिए हैं, इतना कुछ किया है मैंने, और उसके बावजूद चेक बाउंस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सारा मामला हो रहा है, मगर मेरे ऊपर ही उल्टे पर्चे हो रहे हैं। ये बासर अफराद हैं। नाज़रीन ये दास से आना है उस वायरल वीडियो। अच्छा नाज़रीन ये सेकंड शख्स हैं, इनके साथ भी सुल्तान खान नामी शख्स ने भी फ्रॉड किया है। किस तरह करता है, उसका तरीका वारदात क्या है, मजीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। मामला किस तरह होया है, किस तरह उन्होंने नाल डील की थी, कितने पैसे दिए थे? हमारे घर आए हैं, हमसे एग्रीमेंट किया है कि भाई हम ये ज़मीन हमको दे दें, मैं ये साम लेके आया हूँ, एग्रीमेंट दे दें। एग्रीमेंट लिखे एग्रीमेंट के साथ हम अनपढ़ आदमी हैं, पढ़े लिखे नहीं है, भाई सारे पढ़े नहीं हुए, 5 भाई है, 1 बहन है विरासत में, ये विरासती ज़मीन है हमारी। तो वो उसने उसके बाद मुख्तार आम भी साइन करवा ली है। सुल्तान खान बेसिक है की चीज़ है, इन्हें उन्होंने नाल भी फ्रॉड किया है, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भी किया है। सुल्तान खान बेसिकल है फ्रॉडी है, वो करो सब्जी लैन जावे तो फ्रॉड करता है। वो सब्जी जो भी पैसे रख लेता, जी उन्हें बीवी झगड़ा मैं अक्सर वेख्या, यानी कि एडे ਵੱਡਾ ਫਰਾਡੀ ਹੈ कि सब्जी जी चूना ला सब्जी जो भी चूना ला ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਆਸਫ ਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਆਸਫ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਡੀਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਡੀਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਸਨ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਮਸ਼ੇਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਈ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ। तो मैं कहा मसला नीचे चल मेरे नाल अंदर। यानी कि बेसिक काम प्रॉपर्टी दा है जी, प्रॉपर्टी लैंदा सेल परचेज करदा है सर प्रॉपर्टी का नहीं फ्रॉड का काम है ਉਹਦਾ। यानी कि बेसिक तो प्रॉपर्टी ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਨਾ, प्रॉपर्टी ਦੇ ਥਰੂ ਫਰਾਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰॉपर्टी ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਬਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾਕਤ ਹੈ? ਪ੍ਰॉपर्टी ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਦਾਕਤ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਇਹ 'ਚ ਸਦਾਕਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਦਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਸੈਯਦਾ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ 'ਚ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, मैं दे के फिर घूमना पे। कहना ये कहानी है। और सुल्तान खान साहब जो हैं उनका बेसिक प्रॉपर्टी का काम है, प्रॉपर्टी को वो सामने लाते हैं, उसके बाद बकौल इनके कि वो घर से सब्जी लेने जाएं तो फ्रॉड कर लेते हैं। अब इस तरह का फ्रॉडिया पाकिस्तान के अंदर किस तरह, अब तो ये एक कहानी जो कि सामने न जाने इससे कबल कितने लोगों को वो फ्रॉड का निशाना बना चुका है, कितने लोगों के साथ उस तरह डकैतियाँ करा चुका है, कितने लोगों के साथ उस तरह के काम डाल चुका है। ये चीज़ें यहाँ पर सवाल निशान है और इस चीज़ को वेरीफाइड करना हमारी प्यारी पंजाब पुलिस का काम है। नाज़रीन ये दास्तान है उस वायरल वीडियो की, आपने सोशल मीडिया पर वो खातून देखी
जो कि चीख रही हैं, चला रही हैं कि मेरे साथ रॉबरी हो गई है, मेरे पैसे जो है वो बैंक से डकैत आते हैं, 2 करोड़ रुपए की रॉबरी होती है। और ये उस वायरल वीडियो की कहानी है। बरक्स ये है कि इनकी डकैती हुई है, इनके साथ सारे मामलात हुए हैं और इनको ही ब्रीफ करना पड़ रहा है कि मैं सच्ची हूँ। और यहाँ पर अलमिया हमारे मुआशरे का ये है कि जिसके साथ होता है उसको ही इंसाफ लेने के लिए अपनी सफाइयाँ देनी पड़ती हैं। इस वीडियो से आप क्या सीखते हैं और इनको इंसाफ दिलाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह ने